हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रियो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। इस प्रकार से प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे परमेश्वर विश्वास योग्य है। आज का विषय परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर की विश्वास योग्यता को हम देखेंगे, किस प्रकार हमारा प्रभु कितना वफादार है, प्रभु के स्वभाव को, उसके नेचर को। और प्रियो, हम अपने जीवन को भी इसमें जांच के देखें कि हम प्रभु के साथ कितने वफादार हैं। अगर हम चाहते हैं हमारा प्रभु विश्वास योग्यता हमारे साथ है, तो हम भी विश्वास योग्य बने। जब हम विश्वास योग्य बनेंगे तभी हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख पाएंगे कि वो कितना वफादार है। लेकिन आज के इन वचनों के द्वारा हम इन बातों को देखेंगे और इसमें प्रभु के स्वभाव को मिलेगा हमारे आत्मिक जीवन के लिए। प्रभु ने जो वचन दिया है इसके द्वारा हम बांटेंगे। वचन शुरू करने से पहले प्रियंका हमारे बीच में प्रार्थना करेंगी वचन के लिए। जी हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते राजा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं जी मेरे परमेश्वर। जो वचन प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु हम सुनेंगे, मेरे परमेश्वर, ये वचन हम एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण बने मेरे परमेश्वर। राजा पिता धन्यवाद देते प्रभु, एक एक भाई बहनों के दिलों में पवित्र आत्मा आप बात करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी मर्जी हम एक एक भाई बहनों के जीवन में पूरी प्रभु। जो मन्ना आप हमें खिलाना चाहते हो प्रभु, वो मन्ना, वो वचन प्रभु हम एक एक भाई बहनों के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण बने। आपकी मर्जी हमारे जीवन में, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। जी हाँ, निकाल लीजिए वचन में से व्यवस्था विवरण, उसका 7 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। जी पढ़ते जाइए। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। हालेलुया। जी देखिए, यहाँ पे लिखा है इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। हालेलुया। तो हम जो आज बात प्रियो सीख रहे हैं, यह परमेश्वर कितना वफादार है, विश्वास योग्य ईश्वर। उसकी योग्यता पर हम सवाल नहीं उठा सकते, वो इतना वफादार है। प्रियो, हम एक बार परमेश्वर को छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ता नहीं है। हम वचन में लेंगे इस बात को। हम अविश्वास हो सकते हैं, लेकिन वो विश्वास योग्य फिर भी बना रहता है। तो इस परमेश्वर को हम किस तरह से समझें, देखो उसकी योग्यता को। तो यहाँ मूसा इस्राएलियों को इस बात की देखो गहराई बात को रख रहा है। कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है और यह विश्वास योग्य ईश्वर है। और लिखा है उससे जो प्रेम रखते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। आज्ञा यानी कि विश्वास योग्यता जो हमारे प्रभु के साथ हमारी होनी चाहिए। इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा प्रभु के साथ का नज़दीकी संबंध। तो विश्वास कैसे हम अपने परमेश्वर के साथ रखकर चलते हैं, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है हमारे लिए कि हम कई बार अपने परमेश्वर पर शक करते हैं। क्योंकि चाहे वो बीमारी की बात हो, चाहे पैसे की हो, चाहे बच्चों की विवाह शादी की हो, चाहे घर मकान बनाने की हो, तो हम ये सोचते हैं ये हमें करना पड़ेगा। हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखकर चल नहीं पाते। लेकिन यहाँ हम वचन में देखते वो तो विश्वास योग्य ईश्वर है। 1 कुरिन्थी
1:9 भी आप पढ़कर देखिए। पहला कुरिन्ती 1:9। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। क्या लिखा है साफ? परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। देखो, परमेश्वर सच्चा है, मसीह की संगति में। फिर बहुत जन तो यही नहीं समझते मसीहत क्या चीज़ है। मसीहत एक ऐसा है, हमारे जीवते परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता। ये कोई धर्म नहीं है। देखिए प्रियो, ईसाई एक धर्म है, लेकिन मसीहत जो है, यीशु मसीह का मतलब है परमेश्वर के साथ संबंध रखने वाले लोग, तो मसीह लोग। तो इसलिए मसीह के साथ संगति के लिए बुलाया है। तो अगर हम संगति कैसी करते हैं? संगति नज़दीकी रखते हैं या दूर की? परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ रिश्ता नज़दीकी रखते हैं या दूर का? देखिए, अगर हम नज़दीकी रखते हैं तो अपनी हर बात प्रभु से क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बांटेंगे प्रभु के लोगों के साथ। अपनी बुद्धि या अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अपनी समझ और अपनी बुद्धि पर ही निर्भर होकर चलते हैं, तो हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है? दूर का ही है, संगति। यानी कि प्रभु के साथ कितना नज़दीकी रिश्ता आपका होना, ये आपकी प्रार्थना बताती है, ये आपका जीवन बताता है। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु के करीब बढ़ते हैं, आपके जीवनों में तब्दीलियां आती हैं, बदलाहट आता है। पर अगर आपका नज़दीकी संबंध नहीं है, दूरी है, तो आपके जीवन में बदलाहट नहीं आएगा प्रियो। आप बदलाहट करना भी चाहेंगे, लेकिन कैसा? वो आपकी ताकत का होगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो बदलाहट आता है। क्योंकि संगति करने से उसका स्वभाव, उसका नेचर हमारे अंदर जो प्रकट होता है, वो हमारी बुद्धि या ताकत से नहीं हो सकता प्रियो। इसके लिए आप एक और वचन पढ़ लीजिए। देखो, उसका स्वभाव विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो हम उसके नेचर पे यहाँ ज़्यादा ध्यान है, उसके स्वभाव पे। जी, भजन संहिता 18 का 25 से 27 तक। जी, दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता। हालेलुया। और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता है। और खरे पुरुष के साथ तो अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता। हालेलुया। देखो, विश्वास योग्य ईश्वर को आप समझिए, उसकी विश्वास योग्यता देखिए। आपका व्यवहार, आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, आपका जीवन कैसा है। यहाँ परमेश्वर अपने आप को अगर प्रकट कर रहा है, तो किस तरह से प्रकट कर रहा है प्रियो? तो यहाँ लिखा है कि दयावंत के साथ तू अपने आप को दयावंत दिखाता है, और खरे पुरुष के साथ तू अपने आप को खरा दिखाता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब परमेश्वर हमारे साथ हमारे ही नेचर के अनुसार बर्ताव करता है। और हमें कई बार लगता है, जब सही हमारा स्वभाव नहीं है और हम सोचते हैं परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर जैसे के साथ वैसा ही स्वभाव दिखा रहा है। अगर हम दयावंत होंगे तो प्रभु की दया भी हम पे आएगी। हम खरे होंगे। खरे का मतलब होता है प्रियो, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति। उसे हानि भी उठानी पड़े, वो पीछे नहीं हटेगा। खरा, जिसके अंदर कोई दाग नहीं, कोई कमी नहीं, कोई झुर्री नहीं। खरे पुरुष के साथ वो अपने आप को क्या दिखाता है? खरा दिखाता है। और आगे देखिए 26, शुद्ध के साथ तो अपने को शुद्ध दिखाता है। हालेलुया। शुद्ध प्रियो, कई बार
हमारे मनों में ना मलिनताएं लगी रहती है आत्मा में। हम शुद्ध मन के साथ, जैसा पौलुस बोलता है, शुद्ध विवेक के साथ, शुद्ध मन के साथ हम प्रभु के सामने आए। शुद्ध चाहिए प्रभु को, पेवर एकदम। तो जैसा हमारा स्वभाव होगा, परमेश्वर वैसा ही अपने आप को हम पर जाहिर करता है, हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार करता है। देखो, अगर हमारा एक बच्चा बात सुनकर चलता है और एक हमेशा ताड़ना सुनकर ही चलता है, तो हमारा व्यवहार दोनों के साथ अलग रहेगा। क्योंकि एक है जो शब्द से ही डर जाता है, शब्द सुनते ही थरथराता है और मानता है, और एक है इतना ढीठ है, कठोर है, जिसे बिना ताड़ना के वो चलता ही नहीं। तो हमारा व्यवहार कैसा हो जाता है? हम प्रेमी बेटे के साथ प्रेम का व्यवहार करते हैं और कठोर के साथ फिर वैसा ही होना पड़ता है। उसको ठीक करने के लिए उसको पनिशमेंट इसलिए दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर भी कठोर हो जाएगा, नहीं जी नहीं। वो हमारे साथ वैसा व्यवहार कुछ हमें सुधारने के लिए कर रहा है। अगर हम समझिए, मैं किसी से आदर चाहता हूँ या इज्जत चाहता हूँ, तो बदले में मुझे भी तो इज्जत देनी पड़ेगी। जब मैं इज्जत दूंगा तो मुझे इज्जत मिलेगी, मैं आदर दूंगा तो मुझे आदर मिलेगा, मैं प्रेम दूंगा तो मुझे प्रेम मिलेगा। लेकिन प्रियो, अगर मैं घमंड में रहूं, आगे आएगा ये बातें, वचन में भी आएंगी, मैं अपने बड़ेपन में रहूं, मुझ में सच्चाई ना हो और मैं दूसरों में सच्चाई ढूंढूं, मेरे मन में कपट हो और मैं दूसरों के निष्कपट मन ढूंढूं, तो नहीं होगा। जैसा मेरा स्वभाव है, इसलिए मुझे अपने स्वभाव को अपने रचयिता के स्वभाव के जैसा बनाना है। वो हर बात में विश्वास योग्य है। प्रियो, वो इतना वफादार है कि उसे हमारी इतनी चिंता है। वो कहता, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते, ना काटते, ना खत्तों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो तुम तो उससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य हो। तो यानी कि अगर प्रभु पक्षियों की इतनी चिंता करता है, जानवरों की इतनी चिंता करता है, तो हमारी कितनी करता होगा। इसलिए बोलता है, कल की चिंता नहीं करना, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, तुम्हारे लिए आज ही का दुख काफी है। प्रियम प्रभु यीशु मसीह की कई बातें हमें समझ नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा मन उतना शुद्ध नहीं है। हमारा मन हमारे परमेश्वर के जैसा शुद्ध होना है, तो हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में वैसा ही समर्पित करना है। क्योंकि जिसमें हमारी बुद्धि हमेशा हमें अशुद्धता की तरफ लेकर जाती है, इसलिए मनुष्य अपनी बुद्धि का इंकार नहीं कर पाता। उसके मन के अंदर विचार आते ही रहते हैं। तो यहां देखो, शुद्ध के साथ अपने को शुद्ध दिखाता है। और आगे ध्यान से सुनिएगा प्रिय, ये बात बहुत गहरी है जी। और टेढ़े के साथ तो तिरछा बनता है। हालेलुया, ये है हमारे प्रभु का स्वभाव। टेढ़े व्यक्ति के साथ टेढ़ा नहीं बन रहा है, तिरछा। हालेलुया। कई लोग प्रभु में चलते हुए टेढ़े चलते हैं, तो प्रभु उनके साथ तिरछा होकर चलता है। व्यवहार देखिए हमारे प्रभु का, वो विश्वास योग्य ईश्वर है। अगर हम सीधे नहीं चलेंगे, हम टेढ़े चलेंगे, तो हमारे साथ तिरछा व्यवहार करेगा। हैं? तो क्या होगा जब तिरछा व्यवहार करेगा प्रियो हमारे साथ? सोच कर देखिए, अगर हम सीधे नहीं चल रहे, हम टेढ़े हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ कैसा है? तिरछा बनता है। तो इसका मतलब प्रभु तो वही है, परमेश्वर तो प्रेम ही है, लेकिन उसका व्यवहार हमारे साथ अलग अलग है। हम जैसे मन के इंसान हैं, जैसे हृदय के इंसान हैं, वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करेगा हमारा प्रभु। ये बात हमने समझनी है। जब तक हमें ये बात समझ नहीं आएगी, तब तक प्रियो हम जैसा प्रभु के साथ चलना है, हम नहीं चल पाएंगे। हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे जैसा हो जाए, नहीं होगा।
हमें उसके अनुसार बनना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको पहले वचन में पढ़ाया कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है तो उसके साथ हमारी भी विश्वास योग्यता होनी है, हम भी उतने वफादार होने, यानी कि हमारी सारी जरूरतें, हमारा सारा काम कौन करेगा? परमेश्वर करेगा बंदोबस्त। हम कई बार इंतजार करते हैं प्रियो, और इंतजार करते करते थक जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य से इंतजार नहीं होता, इंतजार नहीं होता, वो चाहता है जल्दी, इसलिए इंतजारी में बड़ा थकान आती है। और प्रभु का जब इंतजार करते करते उगने लग जाते, जैसे बुद्धिमान और मूर्ख बेटी उगने लग गई थी, दूल्हे का इंतजार कर रही थी। तो इंतजार इंसान से नहीं होता, वो गलती कर बैठता है। हमें संयम का आत्मा, संयम का फल इसीलिए दिया है पवित्र आत्मा का। हम संयमी होने चाहिए, धीरजवंत होने चाहिए। हमें जिस हालत में हमारा परमेश्वर रख रहा है, हम चुपचाप इंतजार करें। लेकिन अगर हम सोचेंगे नहीं, इसमें से हम अपना रास्ता बना सकते हैं, हम अपनी मर्जी से बाहर चले गए, तो हमने जहां अपनी बुद्धि इस्तेमाल की, हमने टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया, तो हमारे साथ परमेश्वर का व्यवहार तिरछा रहेगा, कट्टू व्यवहार रहेगा, कड़क। आगे जी। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हालेलुया, दीन लोगों को। हालेलुया, ये परमेश्वर इतना वफादार है प्रियो। किन लोगों को? दीन लोगों को क्या करता है? बचाता है। इसलिए नम्रता और दीनता बहुत जरूरी है। हम जब नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा, ऊंचा बनाएगा। लेकिन हम अगर कठोर रहेंगे, हम मन मर्जी में चलेंगे, हम सच्चे बनना। देखो वचन में भी लिखा है, आत्मिक हथियारों में सच्चाई से अपनी कमर कस लो। तो सच्चाई की बेल्ट प्रियो, हमारे पास सच्चाई होनी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कौन है? सच्चा ईश्वर है। देखो पढ़ लीजिए एक और वचन, उसकी सच्चाई कहाँ तक पहुँचती है। भजन संहिता 36:5, भजन संहिता 36:5 जी। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। हालेलुया। देखिए प्रियो, परमेश्वर की सच्चाई कहाँ तक जा रही है? आकाश मंडल तक। अब आप अपने आप को, आपकी सच्चाई कहाँ तक जानी है? इस परमेश्वर की सच्चाई का कोई वर्णन नहीं है। आकाश मंडल तक जा रही है ये सच्चा ईश्वर। तो इसलिए कई बार हम वफादार नहीं बने रहते, हम सच्चे बने नहीं रहते, तो भी ये परमेश्वर हमारे साथ सच्चा है, क्योंकि इसकी सच्चाई तो आकाश मंडल तक पहुंच रही है, स्वर्ग तक तीसरे। इतना सच्चा है जी। पढ़ लीजिए 2 तिमुथी 2:13। यदि हम जी अविश्वासी भी हो जी, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। कितना स्पष्ट है प्रियो। क्या बोलता है जी? रिपीट। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। कैसा बना रहता है प्रियो? हम अविश्वासी तो भी हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। प्रियो देखो, विश्वास, हमें कई बार परमेश्वर की विश्वास योग्यता पे शक हो जाएगा,
संदेह हो जाएगा। तो भी हमारा प्रभु कैसा है? विश्वास योग्य बना रहता है। देखो प्रिय, इस बातों को ये ऐसे नहीं है जीवन में जीकर चखा है। उदाहरण के लिए मेरे बेटे की फीस भरनी थी, गए साल पूरी फीस थी, सिर्फ एक ही अमाउंट दिया था, लेकिन लगभग 24,000 फीस देनी थी, तो पूरा साल चला गया। मार्च में मैंने सोचा जून तक फीस भरने का लास्ट तारीख दी थी, तो प्रभु की मर्जी है तो मैंने बोला ये स्कूल से निकाल के मैं दूसरे स्कूल में इसका नाम डाल दूँगा। लेकिन प्रियो, प्रभु ने, मैंने उस पर विश्वास रखा। मैंने जैसी जून आ गई, कोई इंतज़ाम नहीं हुआ, जुलाई में मुझे स्कूल में बुला लिया। लेकिन स्कूल में जाने से पहले ही एक बहन ने अद्भुत तरीके से मुझे बोलती है, पास्टर जी 3 महीने से मेरे मन में ये देने का विचार था, बच्चे की फ़ीस मैं दूंगी। मैं हैरान हो गया। देखो 3 महीने पहले मैंने प्रभु के सामने ये बात रख कर मैं फ्री हो गया है, और फिर जब नहीं तो मैं यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु क्या मर्जी है आपकी। तो प्रभु की विश्वास योग्यता पर हम सवाल नहीं उठा सकते। बहुत ऐसे वाक्य हैं प्रियो जो प्रभु ने अद्भुत तरीके से मेरे साथ काम किया है। कई बार एक प्रभु के दास जब बुलाते थे अपने पास्टर चंद्रपाल जी को, तो एक बार हॉल के लिए पैसे की कमी थी, तो सारा बंदोबस्त हो गया, तो प्रभु ने अद्भुत तरीके से वो हॉल का 5,000 प्रियो एक अनजान व्यक्ति से जो कलीसिया में भी नहीं आता उसने भेजा सेवा के लिए। तो मैं हैरान हो गया अद्भुत तरीके से, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत किसी को नहीं बताते, तो भी परमेश्वर अपने आप बात करके उसका क्या करता, इंतजाम। सेवा किसकी है? पर अगर हम विश्वास, इसलिए वचन में लिख कर दिया है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा, पर अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद नहीं होगा। अद्भुत तरीके से प्रभु ने बहुत गवाही है प्रियो, ये जी कर आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। हर समय एकदम टाइम पे प्रियो। अच्छा ऐसा भी है, पहले नहीं, आहट ही नहीं, ऐसा लगता है सब दरवाजे बंद हो गए, सब कुछ खत्म है, तब परमेश्वर का काम प्रकट होता है अद्भुत तरीके से। अपनी मूर्खता पर शर्म आ जाते कि प्रभु हम क्या है, हमने तो अविश्वास आ गया था हमारे अंदर प्रभु शक आ गया था, लेकिन फिर अपने उस शक पर रोते। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, हम अगर अविश्वास भी हों, हालेलुया, वापस पढ़िए जी, यदि हम अविश्वासी भी हो, यानी कि हम प्रभु पे पूरा विश्वास नहीं रख पा रहे, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, इतना वफादार है प्रियो। हालेलुया, हम कई बार हमारे अंदर शक आ जाएगा, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो। हमारा काम नहीं हो रहा तो हम इंसान हैं, हम इंसान की बुद्धि से सोचेंगे, हम सोचेंगे पता नहीं प्रभु हमारा सुन भी रहा है कि नहीं, पता नहीं सबका तो हो रहा है, हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है। पर इसके पीछे का उद्देश्य अच्छी तरह समझना, परमेश्वर वफादार है, उसकी सच्चाई और विश्वास योग्यता पर कोई सवाल उठा नहीं सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ाया, वो जैसे के साथ अपने आप को तैसा दिखाता है। देखिए प्रियो, अगर हम पूरी तरह से वफादार होंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमारे साथ वफादारी दिखाएगा। पर अगर मैं वफादार नहीं हूं, मैं पैसे के मामले में सच्चा नहीं हूं, मैं काम के मामले में कामचोर हूं, विश्वासी सही नहीं हूं, तो जैसा मेरा व्यवहार है वैसा ही प्रभु को पाऊंगा मैं। और मुझे क्या लगेगा है, आपको मैंने बिल्कुल क्लियर पढ़ा दिया है, टेढ़े के साथ तिरछा है। जैसे मतलब हमारा प्रभु दयावंत के साथ दयावंत है, खरे के साथ खरा है, सच्चे के साथ सच्चा, तो टेढ़े के साथ टेढ़ा नहीं है, तिरछा है। तो प्रभु के स्वभाव को अगर आप देखते हो, बहुत स्वभाव है प्रभु के,
तो नेचर को हम जब समझते हैं तो हमें ये क्लियर कर देता है कि प्रभु के पास से अगर हमें आशीष चाहिए तो हम आशीषवंत होना चाहिए, है। जब हम प्रभु के लिए अपने आप को खाली करते हैं तब प्रभु हमारी उस विश्वास योग्यता को देखता है प्रियो। जब हम अपना जीवन को आगे प्रभु को अर्पण करते हैं, अपना सब कुछ देते हुए प्रभु के साथ चलते हैं, तब प्रभु अपने स्वर्ग से हमें अपनी आशीष देता है। जी, अगला वचन भी इसके साथ आप लीजिए, 1 कोरिन्थी 10:13। कितना स्पष्ट है जी। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हालेलुया। क्या लिखा है प्रियो? परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यानी कि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। कई बार हमें लगता है कि प्रभु ये समस्या हमें मार देगी, ये समस्या मेरे सहने से बाहर है, लेकिन याद है आपको, अगर ध्यान हो तो कुम्हार जो बर्तन बनाता है प्रियो, वो दबाव उतना ही देता है अंदर से बात, उसे पता है मिट्टी कब टूट सकती है। हमारे परमेश्वर जो हमारा कुम्हार है उसे पता है हम कितना दर्द सह सकते हैं, सहने से बाहर नहीं देता। इसलिए हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं है, सब मिट्टी अलग अलग है, तो इसलिए व्यवहार अलग है। परमेश्वर एक ही है, एक ही विश्वास योग्य सच्चा ईश्वर है, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। जैसे हम देखने के लिए एक ही व्यक्ति है, लेकिन हमारा छोटे बच्चों के साथ अलग व्यवहार है, बड़ों के साथ उससे अलग, और बड़ों के साथ, उम्र वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ हमारा व्यवहार अलग होता है। इसी प्रकार परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर सच्चा है, लेकिन उसका व्यवहार, तो इसलिए यहां कहता है परीक्षा के साथ निकास भी करता है, निकलने का रास्ता भी बनाता है। लेकिन हम जब उस रास्ते को तोड़कर भागते हैं प्रियो, अपनी बुद्धि लगा लेते हैं, तो वो रास्ता हमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया वो चाहिए। अपनी बुद्धि का रास्ता शैतान चाहता है आप अपनी समझ से इस समस्या से निकल जाओ, आप अपना समाधान खुद कर लो, परमेश्वर को समाधान करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है, वो हमारा समाधान करेगा। तो इसलिए हम इस सच्चे परमेश्वर के पास आए, इस विश्वास योग्य ईश्वर के पास आए जो सच्चा और वफादार है। जी, इसके साथ आप पढ़ लीजिए रोमी 3 और 4 लास्ट वचन। जी यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? देखिए क्लियर बोलता है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्वेश्चन मार्क। क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? हालेलुया। बोलिए, अगर कोई सच्चाई में ना चले, जैसा पौलुस बोलता है कईयों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया, तो कुछ है यीशु मसीह के साथ रहने वाला उसके चेले यहूदा इस्करियोती का विश्वासघात देख लीजिए, सिक्कों में बेच दिया प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन समझना यहाँ पौलुस कितनी गहरी बात को रख रहा है, पवित्र आत्मा में होते हुए कहता है यदि उस है कुछ विश्वासघाती भी निकले तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं। हाँ जी,
कदापि नहीं, जी, वरन परमेश्वर सच्चा है और हर एक मनुष्य झूठा ठहरेगा, जैसा लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। परमेश्वर सच्चा है, याद रखना। हम अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय में सच्चे पाए जाएं। प्रिय, हम मुंह देखा न्याय ना करें, हम सही न्याय करें, हम सच्चाई में चले, हम पवित्रताई में चले। हमारा परमेश्वर सच्चा और विश्वास योग्य है। जब आपका न्याय सच्चा होगा, आपका जीवन सच्चा होगा, आप सच्चे होंगे, तो आपकी सच्चाई से अन्य जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। नहीं तो प्रिय, आप अपनी समझ, अपनी बुद्धि में चल सकते हो, उसमें आपको क्या नहीं मिलेगी? परमेश्वर की विश्वास योग्यता। तो आपको भी सच्चा बनना है, विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। इस विश्वास योग्य ईश्वर के साथ हमारी विश्वास योग्यता परखी जाएगी। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद था इन वचनों के साथ। आइए हमारे बीच में सिस्टर ज्ञानती प्रार्थना करेंगी लास्ट। जी, धन्यवाद देती हूँ स्वर्गीय पिता, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ इस वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने दास के द्वारा प्रभु आपने हम सभी से बातें किया प्रभु जी। परमेश्वर, ये आपका स्वर्गीय मन्ना खा के परमेश्वर हम सभी की आत्मा तृप्त हो जाए परमेश्वर, और आपके साथ संगति करने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह दो पिता। और आपके दास के आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर, आगे का रास्ता, आगे का परमेश्वर समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। आमीन, आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की प्रिय।